अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरे पास जो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स है उसका हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 2.3 चल रही थी। ठीक है, 2.3 में हमारे पास इसका है क्वेश्चन नंबर 8। आज क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। मेरे पास एक्स की लिमिट दी हुई है 0 और मेरे पास फंक्शन ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है और नीचे क्या है 4 है। 1/4 को अलग कर लिया, लिमिट है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, साइन एक्स अपॉन 2 हमने लिखा और अपॉन में क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसका साइन का स्क्वायर भी और नीचे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर भी, दोनों बाहर चले गए। यहाँ पे हमने दोनों तरफ जो है वो 2 से डिवाइड कर लिया। यहाँ पे भी 2 डिवाइड में लिखा है और यहाँ पे भी 2 क्या करेगा डिवाइड में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस वही बन जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। 1/4 तो एज इट इज आ गया, 1/2 भी एज इट इज आ गया। अब जो ऊपर एंगल है वही डिनोमिनेटर में भी एंगल है, तो हमारे पास तरह की टर्म किसके बराबर हो जाती है 1 के बराबर। तो यहाँ 1 आ गया, स्क्वायर आ गया बाहर, सही है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और ये 1/4, 4 का क्या हो जाएगा 16। तो ये हमारे पास 16 आंसर आ जाएगा 1/। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट मेरे पास ये है, सही है। एक्स साइन 1/x, लिमिट हमें क्या दी हुई है इन्फिनिटी, तो एक्स की जगह हम इन्फिनिटी लिखेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इन्फिनिटी। तो 1/sin है 1/infinity और 1/infinity। तो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, एक्स इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, सॉरी एक्स से इन्फिनिटी है ये। तो 1/x किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा ऊपर। ठीक है, 1/infinity किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 के बराबर। तो 0 साइन 0 क्या होगा 0 ही होगा। साइन 0 हमारे पास क्या होगा 0 ही होगा और ये 1/x से, तो मेरे पास खाली क्या 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन है 3 पार्ट है इसका, सही है। लिमिट हमारे पास x से इन्फिनिटी दी हुई है और मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो सवाल है x² + x + 1 - x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसी के कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और इससे क्या किया डिवाइड भी किया। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे अब क्या बन रहा है, ये a - b ही बन रहा है और ये a + b, जो कि बराबर किसके होता है a² - b²। तो पहली टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म का स्क्वायर। अपॉन वाली टर्म एज इट इज आ गई। ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर वाली टर्म ब्रैकेट में लिख दी। यहाँ क्या हो जाएगा x²। यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, हमने क्या किया है अंडर रूट तो था मेरे पास, अंडर रूट एज इट इज रखा। ठीक है, +x ये भी एज इट इज रखा। यहाँ से जो है ये वाली टर्म x² + x + 1, इनमें से क्या कॉमन निकाला है x² कॉमन निकाला। जो x² जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1। यहाँ पे x² कॉमन निकाला है। ठीक है, तो एक x तो मौजूद है मेरे पास। ठीक है, एक x खाली बच जाएगा। यहाँ पे x² क्योंकि नहीं है मेरे पास तो अपॉन में आ जाएगा x²। ठीक है, ये +x एज इट इज आ गया। ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे x + 1, प्लस का x² से माइनस का x² कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा x + 1 आ गया। अपॉन में ये x आ गया। ठीक है, 1 + 1/x 1/x²। ठीक है, ये वाला x क्या दोनों में से कॉमन बाहर निकल गया, तो यहाँ खाली क्या बच जाएगा 1। x से x कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर ये बच गया और नीचे क्या बच गया ये बन गया। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। x की लिमिट क्या दी हुई है इन्फिनिटी दी हुई है, यहाँ भी इन्फिनिटी यहाँ भी इन्फिनिटी यहाँ भी इन्फिनिटी। 1/infinity 0 के बराबर होता है तो 0 आ गया, इसके बचा ऊपर 1 बचा और नीचे 1 और 1 कितना होता है 2, तो 2 आ गया अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है इसका मेरे पास लिमिट क्या दी हुई है मुझे 0 दी हुई है और फंक्शन है 1 - sin³ अपॉन sin³ x अपॉन sin² x। लिमिट हमने लिखी। ठीक है, ऊपर वाली टर्म को हमने किस तरह से लिखा है क्यूब x से। ठीक है, तो इसको लिखा है हमने बराबर होता है 1 - cos x के 1 + cos x - cos² x। ठीक है, और अपॉन में sin² किसके बराबर होता है 1 - cos² x के। तो ये तो एज इट इज आ गई, वाली टर्म भी एज इट इज। ये किसके बराबर होता है a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है, बराबर होता है a + b a - b, तो a - b और a + b आ गया। 1 - cos x से ऊपर नीचे 1 - cos x कैंसिल हो जाएगा,
ऊपर खाली ये टर्म आ गई, नीचे क्या आ गया 1 प्लस कॉस एक्स। लिमिट क्या दी हुई 0 दी हुई, एक्स की जगह यहाँ भी 0 यहाँ पे भी 0 और नीचे क्या आ गया खाली 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो है कॉस अब लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 यहाँ भी आ गई, यहाँ भी 0 और अपॉन में 0। कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो ऊपर वाले तीनों 1 प्लस होके क्या बन जाएगा 3 और नीचे वाले दोनों 1 प्लस होके क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो ये मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको भी देख लेते हैं। इसमें जो है वो मुझे लिमिट दी हुई है और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स की लिमिट 0 है। अब यहाँ पे जो है माइनस का 2 है ना, माइनस हमने ले लिया कॉमन, माइनस बाहर आ गया, तो ये माइनस का 2 प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो गया और ये भी प्लस का क्या बन गया माइनस का, अपॉन में एक्स स्क्वायर एज इट इज। सही है। अब 1 को हमने क्या लिखा माइनस का ax और माइनस का e की पावर है माइनस एक्स एज इट इज आ गया। 1 को हमने ब्रेक करके लिख दिया किसमें 1 प्लस 1 में। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या हुआ, अब हमने क्या किया a की पावर x से और a की पावर माइनस एक्स से हमने जो है वो खुद ही से एक a की पावर माइनस एक्स और a की पावर माइनस एक्स जो एड और सब्ट्रैक्ट करा है प्लस 1 एज इट इज आ गया अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है a की पावर माइनस एक्स, यहाँ a की पावर एक्स बचा, यहाँ खाली बचा 1, यहाँ से खाली माइनस कॉमन आ रहा है, खाली क्या बचेगा a की पावर एक्स और माइनस का 1। ठीक है, जो सेम ब्रैकेट है उसको एक दफ़ा उतार लिया, अगेन रिमेनिंग ब्रैकेट में क्या a की पावर एक्स माइनस 1 आ गया, अपॉन में क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स के नीचे एक एक्स के नीचे आ गया, माइनस को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, जो ऊपर एंगल ऊपर है a की पावर में वही नीचे भी है, तो इसका क्या हो जाएगा ln a के बराबर हो जाएगा और ये भी ln a के बराबर हो जाएगा। ln a क्या हो जाएगा ln a का स्क्वायर। सही है, इसी तरह इसका ये वाला पार्ट भी देख लेते हैं। लास्ट मेरे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, x की लिमिट क्या दी हुई है 0 दी हुई है। 6 को ब्रेक करके लिख दिया क्या 2 3 6 x पावर आ गई, ये 3 की पावर ये 2 की पावर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसकी 2 के ऊपर भी पावर x है, 3 के ऊपर भी पावर x है, ये आ गया एज इट इज, ये भी एज इट इज अपॉन में एक्स स्क्वायर। लिमिट हमने लगा दी। ठीक है, अब हमने क्या किया 3 की पावर x और 2 की पावर 2x माइनस का 1 एक साथ लिखा, या हम यूँ कह लें कि यहाँ पे जो है 3 की पावर x लिखा हमने, 2 की पावर x माइनस 1 और माइनस क्या लिखा 2 की पावर x माइनस 1। 3 की पावर x जो है इधर भी है और इधर भी एक दफ़ा आ गई बाहर कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर x, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा माइनस 1 और फिर ये 2 की पावर x और माइनस 1 आ गया। ठीक है, माइनस कॉमन आ गया बाहर, तो मेरे पास 3 की पावर x, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 और जो दो सेम ब्रैकेट है उनको एक दफ़ा उतार लिया, एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो एक एक्स इसके नीचे इसके नीचे, जो पावर में मौजूद है वही डिनोमिनेटर में भी माइनस 1 है, तो ये बराबर किसको हो जाएगा ln और जो भी 3 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे ln और 2 है साथ में तो 2 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर। इसके इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ग्रुप पे मिलेंगे तो उसकी भी देख लीजिएगा प्रैक्टिस, बाकी सारे सेम से हवाले से इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब तक ले इतना ही, अल्लाह हाफिज़।